इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि अपने मोमिन भाई का ख्याल न किया जाए। इश्क की तमाम वुसअतें उस वक्त तक सिमट जाती है। ये अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। बाप है जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है। सैयद अमीनुल कादरी उस जात का नाम है। सादगी, मुनकसरुल मिजाजी, मतानत, कनात, संजीदगी, छोटों पर शफकत, बड़ों का प्यार। अगर देखना हो किसी जात के अंदर तो इन तमाम चीजों को यकजा कीजिए तो एक नाम उभरता है जिसे दुनिया अमीनुल कादरी के नाम से जानती है। कह रहे सुभान अल्लाह। लोग सिर्फ तनकीद की बात करते हैं, मगर जिस जात पर तनकीदों का अंबार लगा हो और हमेशा एक बात कहते हो कि बाबू अल्लाह ने हमें तामीर के लिए पैदा किया है, तनकीद के लिए पैदा नहीं किया है। वो जात जिनकी गुफ्तगू सिर्फ तामीर पर मुनहसिर होती है, जिनकी गुफ्तगू से कौम मुस्लिम में के इकबाल में इजाफा हुआ है, नई नस्लों को इश्क़ रसूल का बागपन मिला है, जिनकी गुफ्तगू से लोगों ने अपने हाथों में खनकते हुए शराब की बोतलों को छोड़ा है। मैंने देखा है हजरत की गुफ्तगू के बाद जिन हाथों में कंगन थे उन्होंने अपने कंगन को निकाल करके फेंका है। मैंने देखा है कि जिनके कानों में बलिया थे उन्होंने उन चीजों को निकाल करके फेंका है। मैंने देखा है जिन इलाकों में लोग मुहर्रम को तमाशा बनाए हुए थे उन्होंने ढोल को इस तरह निकाला कि जैसे हुसैन की मोहब्बत अमीनुल कादरी ने लोगों के दिलों में डाल दी हो। मैंने देखा है कि गांव के गांव को बदलते हुए जिस जात का नाम आपके दरमियान है, इन्होंने सिर्फ तकरीर नहीं की है बल्कि अहले सुन्नत वल जमात और कौम के सामने गरीब नवाज जैसे हॉस्पिटल के नाम से दुनिया को एक पैगाम दिया है कि नबी की आल कल भी दुनिया के लिए मरकज़े शिफा थी, आज भी नबी की आल दुनिया के लिए मरकज़े शिफा है और क़यामत तक नबी की आल मरकज़े शिफा होगी, क्योंकि ये शिफा आबिद बीमार के सिलसिले में से एक सिलसिला मोहब्बत का नाम है। इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है और चूंकि मैंने रफीक भाई से कहा भी था कि छोड़ दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ गया था बुखार की वजह से, लेकिन नूर मुयस्सम साहब 7 मिनट पढ़े, हजरत ने 1 घंटा 20 मिनट बोला। कभी हम लोगों का भी ख्याल कर लेना चाहिए, बड़ी लंबी मसाफत तय करके हम लोग आते हैं, इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी, क्योंकि हजरत को सफ़र करना है, मैं जानता हूँ अमीनुल कादरी के लिए वक्त क्या, खुदा की कसम कफील अंबर अपनी जान देने को तैयार है। जरा एक बार हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और एक नारा बुलंद करें इस अंदाज से कि लगे कि आप अपने गांव में नहीं। वक्त कहाँ है, वो बोले तो बाय चले आएंगे। आइए गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला को आप समात करें, जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ एक नबी के बेटे की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहाँ पर अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, तुम्हारे आँख गवाही देंगे क्या देखा, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे क्या किया। याद रखना किसी दुनियादार की गवाही काबिल कबूल हो ना हो, मगर औलादे हैदर कर्रार की गवाही क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए और हजरत को गवाह बनाइए और दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत है उन ताकतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा मोहब्बत से भाईजान आप वहां पे हाथ क्यों रखे हुए हैं, उसको तो रहने दीजिए कम से कम उसकी औकात पे। आप भी परेशान कर रहे हैं, लोग तो यहाँ से परेशान कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, रहने दीजिए जिस हालत में। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। आमदे शहजादे गौसे आज़म, आमदे शहजादे मुस्तफा, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
इन अशार के साथ गला में नूर मुजस्सम साहब क़िबला की आमद होती है कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे ज़माने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं। नातिया शायरी के हुदूद में मदखुलियत की सादत का शरफ हासिल करना चाहता हूँ। दो शेर, उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला नबी की आमद होगी। मोहब्बतों के साथ एक बार पूरा मजमा दिल लगाए, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे। देखिए, लोग जलसे में आते हैं, अलग अलग तखय्युलात लेकर के आते हैं, अलग अलग फिक्रें लेकर के आते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात शुरू में ही करना चाहता हूँ, और पूरी रात इस बात को याद रखिएगा। अल्लाह ने जिंदगी में सैकड़ों हजारों रातें अता फरमाई है। हर रात हम अपने आप के लिए जीते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दिन को ज़ाये करते हैं, मगर एक रात आई है, मौजूदा सूरत हाल आपकी निगाहों के सामने है। हम अल्लाह का जिक्र जमील खुल करके स्टेशनों पर नहीं कर सकते हैं, ट्रेनों में नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं कर सकते हैं। ये हुजूर की महफिल सजाई गई है, यहाँ हम अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के रसूल का नाम लें। दुनिया जब इलेक्शन का जमाना आता है, लीडर के सामने जाकर के लीडर का नाम लेती है, और वो ये सोचती है कि लीडर हमें पहचान ले, लीडर हमें APL BPL इंदिरावास दे दे, मगर फिर जीतने के बाद वो दोबारा आपका रुख नहीं करता है। मगर इस जमीन पर एक ऐसी जात है कि पौने 1500 साल पहले इस जमीन पर आए, मगर पौने 1500 साल पहले गारे हिरा की वादी से लेकर के, हुजरे आयशा से लेकर के, गोदे माँ खदीजतुल कुबरा से लेकर के, शेबे अबी तालिब से लेकर के, कब्रे अनवर तक जिसने पल पल हमें याद किया है, उस जात को हम पुकारें जो यहाँ भी हमारे काम आएगी, मरने के बाद भी हमारे काम आएगी, और आखिरत में भी हमारा सहारा होगी। तो मोहब्बतों के साथ उस रसूल का नाम लें जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ, खुश उसलूबी के साथ, इस तरीके से कि जिस तरह एक बच्चा मदरसे में जाता है और जब उस्ताद कहते हैं फला शख्स का नाम लेता है, बच्चा हाथ उठाता हर कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसका नाम लेता है, वो हाथों को उठाकर यस्सर कहता है। इस नियत से हाथ उठाएं कि हुजूर आपकी महफिल में हम हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। सरकार आना हमारा काम था, कबूल करना हमारा आपका काम है। हाजिरी हम लगाए हैं, गुलाम आज यहाँ हाजिरी लगा रहा है। एक दिन जिंदगी में वो सातें नसीब फरमा दे हुजूर कि जिंदगी की सातें हों, जिंदगी की राहें हों, जिंदगी की शाहराहें मोहब्बत में आए, और इस तरीके से हम आपकी बारगाह में आए, इस शौक के साथ हम आपकी बारगाह में आए कि मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। कह सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे। मोहब्बत से अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरे। हर कोई जिसका ईमान है कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, इन हाथों को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, सीनों की ताकत अल्लाह ने आमिना के लाल के सदक़े में दी है, वो अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करे और इस सोच के साथ बुलंद करे कि रज़ा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, अगर तकलीफ ना हो, सरकार पर ईमान है तो मोहब्बत से उठाइएगा। एक फलस्तीन के बच्चे का वीडियो आपने देखा होगा, 3 साल की बच्ची है, मस्जिद अक्सा के सहन में बैठी हुई है। इजराइल की ताकतों ने अपने बंदूक की गोली उस बच्ची के सर पर तानी हुई है। 3 साल की बच्ची है, पेशानी पर बंदूक की गोली सटी हुई है, मगर तयक्कुन बिल्लाह देखें, अज़्म मुसम्मम देखें उस बच्ची का। वो बच्ची की ज़बान पर है अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहन दावत देता है कफील अंबर, वो 3 साल की बच्ची फलस्तीन से आवाज देती है, दुनिया के मुसलमानों अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा सुने इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम उन्नादी तशरीफ लाते हैं।